हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं बोर्ड टॉपर। चलिए, इस वीडियो के द्वारा हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन नंबर 2 में 4 प्रश्न हैं, तो चारों प्रश्न का हल कर रहे हैं। तो ये दिया हो उपर्युक्त प्रश्न 1 में जो प्रश्न दिया गया था, उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। ये द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न इसमें है 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो चलिए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन है 2x² प्रश्न है 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 अब हम लोग इसको द्विघात समीकरण जो होता है ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है। इसको हम लोग इस रूप में लिख लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 यहाँ से विविक्त कर निकाल लेंगे। तो इसमें देखिए इससे ax² प्लस bx प्लस c से इस समीकरण को तुलना करेंगे तो इसमें a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर -7, b बराबर यहाँ पे देखिए -7, b बराबर -7 और c बराबर 3। तो यहाँ से हम लोग d का मान निकाल लेते हैं। तो d का फॉर्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac। d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो b का मान -7 है। तो यहाँ पे -7 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4ac। 4 a के जगह 2 है तो a के जगह 2 कर देंगे, 4 गुना 2, और c के जगह 3 है। तो चलिए अब इसको ये कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। -7 गुना -7 हो जाएगा, -7 का स्क्वायर है तो -7 गुना -7 हो जाएगा। तो ये 49 हो गया, 49 माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस ही रह जाएगा, और 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो 24। तो 49 माइनस 24 हो गया। तो 49 में 24 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 25। 49 में 24 को घटाएंगे, जैसे 9 में 4 घटेगा तो 5, और 4 में 2 घटेगा तो 2। तो ये हो गया 25। तो ये √d निकाल लेते हैं, √d। तो d बराबर 25, जो कि ये 0 से बड़ा है, तो √d का मान निकाल लेते हैं। √d बराबर हो जाएगा √25। तो ये +-5 हो जाएगा, +-5 हो सकता है। तो ये +-5, √d बराबर +-5। तो अब आगे x का मान निकालते हैं। इसमें बोला द्विघात सूत्र का उपयोग करके, ये द्विघात सूत्र का उपयोग करके हम लोग इसको निकाल रहे हैं। वैसे बहुत सारा विधि है निकालने का इसको, लेकिन द्विघात सूत्र के द्वारा हम लोग निकाल रहे हैं। x बराबर होता है x बराबर -b प्लस माइनस √d बटे 2a। तो यहाँ पे मान रख देते हैं -b का मान रख देते हैं। तो यहाँ पे माइनस हो गया, और b का मान है -7, तो -7 हो जाएगा, और प्लस माइनस √d का मान है 5 है। तो ये प्लस माइनस 5 बटे 2a। 2 की जगह 2 ही रह जाएगा, a की जगह 2 हो जाएगा। तो 2 गुना 2। तो इसको हम लोग आगे ये हल कर ले रहे हैं। तो ये माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा, और प्लस माइनस 5 बटे 4। तो एक तरफ से हम लोग प्लस वाला को लिख लेते हैं, एक तरफ माइनस वाला को लिख लेते हैं। तो इसका मान हो सकता है 7 + 5 बटे 4, और 7 - 5 बटे 4। यहाँ पे देखिए ये प्लस और माइनस दोनों है, तो ये 7 - 5 बटे 4, 4। तो ये हो गया 7 × 5 = 12, 12 बटे 4, और
7 माइनस 5 2/4। इसको कटा देते हैं तो 4 से 3 बार में कट जाएगा और ये 1/2 हो गया। तो इसका मान हो जाएगा ये 3 और 1/2 3 और 1/2 3 और 1/2। तो अतः 3 और 1/2 ये द्विघात समीकरण का मूल है। अतः यहाँ पे साइड में लिख लीजिए, नीचे बोर्ड के इस तरफ लिख लेते हैं। अतः 3 और 1/2 इस द्विघात समीकरण का मूल है। इस द्विघात समीकरण का मूल है। ये दोनों मान, इस x का दोनों मान द्विघात समीकरण का मूल है। अब दूसरा प्रश्न इसमें हल कर लेते हैं। ये पहला प्रश्न की दिया है, लेकिन उसमें बोला द्विघात सूत्र का उपयोग करके निकालने के लिए। तो इसका दूसरा प्रश्न हल कर लेते हैं। तो उपरोक्त प्रश्न 1 में जो दिया गया था दूसरा प्रश्न, वो दिए गए द्विघात समीकरणों का मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग, या मूल जो बोल रहा है द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो यह है 2x² प्लस x माइनस 4। तो इसका सॉल्यूशन, इसका भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। ये चारों प्रश्न का आज हल कर लेंगे इस वीडियो के द्वारा। 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। इसको हम लोग ax² प्लस bx प्लस c के रूप में लिख लेते हैं। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इसमें अब इससे तुलना करते हैं, इस समीकरण से तुलना करते हैं। तो यहाँ a बराबर हो गया 2, b बराबर 1 और c बराबर -4। इससे तुलना करने के बाद यही हुआ। अब हम लोग विविक्त कर निकाल लेते हैं। d का मान, अर्थात d का मान निकाल लेते हैं। d बराबर फार्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। तो b के जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4ac, माइनस की जगह माइनस ही रख लेंगे, 4 की जगह 4 और a के जगह 2 है तो गुना 2 और c के जगह -4 है तो इसको -4 कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा और ये 4 दूनी 8 चुके 32 और ये माइनस इस माइनस से गुना हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस 32। तो ये हो गया 32 1 33। d बराबर 32 1 33। ये 0 से बड़ा, d 0 से बड़ा है। अंडर रूट d बराबर रूट 33। तो अब हम लोग इससे x का मान निकाल लेते हैं। x का फार्मूला होता है x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट d/2a। इसको द्विघात समीकरण विधि के द्वारा हम लोग हल करते हैं। वैसे गुणनखंडन विधि और बहुत सारा विधि से निकलता है /2a। तो ये माइनस b के जगह 1 है तो माइनस 1 हो जाएगा, माइनस b है तो b की जगह 1 है और माइनस की जगह माइनस ही रह जाएगा, प्लस माइनस रूट d बराबर रूट 33 है, रूट 33/2a। 2 की जगह 2 रह जाएगा और 1 की जगह ये 2 है तो 2 गुना 2। अब इसको ये हल कर रहे हैं तो ये हो जाएगा -1 और ये प्लस माइनस रूट 33/4 प्लस माइनस रूट 33/4 नीचे आ गया 4। तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं -1 प्लस रूट 33/4 और -1 माइनस रूट 33/4। ये भी इसका मान हो जाएगा -1 प्लस रूट 33/4 और दूसरा मान हो जाएगा और एक मान हो जाएगा माइनस, ये वाला निगेटिव चिन्ह ऋणात्मक चिन्ह लेने पर -1 माइनस रूट 33/4। इसको और हम लोग लिख सकते हैं रूट 33 माइनस 1/4 माइनस, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं रूट 33 माइनस 1/4 और
और लिख सकते हैं हम लोग -√33 -1/4 -1/4। अतः इस द्विघात समीकरण का मूल है, अतः इस द्विघात समीकरण का मूल, इस द्विघात समीकरण का मूल जो है, द्विघात समीकरण का मूल √33 -1/4 और जो है -√33 -1/4, ये दोनों इसका मूल हो गया, इस समीकरण का ये दोनों मूल हो गया, ये इसका आंसर हो गया। और चलिए अब तीसरा प्रश्न जो है, तीसरा प्रश्न है 4x² + 4√3x + 3 = 0। इसको भी द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करने के लिए बोला, द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो इसका भी सॉल्यूशन कर लेते हैं, तो ये दिया हुआ है 4x² + 4√3x + 3 = 0। तो इसको भी हम लोग ax² + bx + c = 0 के रूप में ये कर लेते हैं, इसको ये तुलना कर लेते हैं, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फार्मूला होता है, इसी आधार पे बनाया जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। तो a की जगह पे यहाँ पे आ गया 4, a = 4, b बराबर हो जाएगा 4√3, इससे तुलना करेंगे तो c बराबर हो जाएगा 3। तो हम लोग d का मान यहाँ से निकाल लेंगे, d = b² - 4ac। तो b के जगह पे 4√3 है, तो 4√3 का स्क्वायर -4, a के जगह 4 है तो यहाँ पे 4 रख लेंगे, और c के जगह 3 है तो 3 रख लेंगे। तो ये हो जाएगा, तो 4 × 4 √3 × √3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, 4 × 16 = 48। 4 × 4 2 बार 4 से 4 गुना होगा तो 16 हो जाएगा, √3 × √3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, 16 × 48 और माइनस 4 × 16 = 48। तो ये हो जाएगा 48 - 48 = 0। तो √d बराबर 0 हो गया। x बराबर, अब यहाँ पे हम लोग x का मान निकाल लेंगे, x बराबर फार्मूला होता है -b ± √d/2a। तो b के जगह पे देखिए, b के जगह पे 4√3 है तो माइनस रख देंगे 4√3/2a, 2 और ये की जगह 4 है तो 2 × 4, तो ये हो जाएगा -4 और प्लस माइनस यहाँ पे 0 हो जाएगा, प्लस माइनस 0, √d का मान 0 निकला है तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -4√3/2 × 4, इस 4 से ये 4 कट जाएगा तो ये हो जाएगा -√3/2 और प्लस दोनों -√3/2 और -√3/2 अतः दिया गया समीकरण का मूल -√3/2 तथा -√3/2 है। अतः दिया गया समीकरण का मूल -√3/2 तथा -√3/2 है, -√3/2 है। ये हो गया इसका हल। अब चौथा प्रश्न और अंतिम प्रश्न इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, उसको भी हल कर लेते हैं। उपयुक्त प्रश्न में उसी में जो 4 प्रश्न देता है, पहला प्रश्न में जो 4 प्रश्न दिया था उसी का चौथा प्रश्न ये है
इसको भी द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके, सबको द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ है 2x², ये है, इसका भी सॉल्यूशन कर लेते हैं, तो 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0, प्लस 4 बराबर 0, इसको भी हम लोग ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे a बराबर हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 2, और b के जगह हो जाएगा 1, और c के जगह हो जाएगा 4। तो हम लोग d का मान निकाल लेते हैं। d बराबर होता है b² माइनस 4ac, d बराबर b² माइनस 4ac। तो b के जगह पे 1 है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4ac माइनस 4ac, 4 के जगह 4 के जगह 4 ही रहेगा, a के जगह मान है 2 और c के जगह मान है 4। तो इसका ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। और ये 4 को 2 से गुना करेंगे, फिर 4 से गुना करेंगे, तो माइनस 4 दूनी 8 चौके 32 माइनस 32 बराबर माइनस 31। तो ये माइनस 31 जीरो से छोटा है, ये देखिए माइनस 31 जीरो से छोटा है, डी जीरो से छोटा है, जीरो से छोटा है। वास्तविक संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि ये वास्तविक संख्या जो है कभी भी इसका वर्ग जो ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसका मूल्य इसलिए नहीं निकलेगा। वास्तविक संख्या का वर्ग ऋणात्मक हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं हो सकता है। वास्तविक संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता। किसी भी प्रकार से निकालिएगा मान मूल वही निकलेगा, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। चाहे वर्ग विधि से निकालिए या इस विधि से, द्विघात समीकरण विधि से निकालिए, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके नहीं हो सकता है। अतः इस समीकरण का कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, इसलिए इस समीकरण का कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, इस समीकरण का कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, वास्तविक मूल्य नहीं होगा, वास्तविक मूल्य नहीं होगा, मूल्य नहीं होगा, इसका वास्तविक मूल्य नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा इसका। इसलिए समीकरण का मूल अस्तित्व नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है मूल अस्तित्व में है या नहीं, द्विघात समीकरण का मूल पहले पूछा था मूल अस्तित्व है नहीं, तो इस समीकरण का मूल अस्तित्व में नहीं है, इस समीकरण का मूल अस्तित्व में नहीं है, इस समीकरण का मूल अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है, नहीं है। इस तरह का और वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो का प्ले लिस्ट बना हुआ है, जहाँ पे SST साइंस और हिंदी उर्दू सभी विषय का तैयारी कराया गया, जहाँ पे जाकर देख सकते हैं वीडियो को प्ले लिस्ट में। और लगभग सभी एक्सरसाइज का क्या कराया गया और भारतीय भवन का भी हल कराया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।